स्ट्रिंग फंक्शंस कर रहे थे पिछली क्लास में अपन। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है सब एसटीआर। सब एसटीआर का यूज करके अपन स्ट्रिंग का पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जावा के सब स्ट्रिंग फंक्शन जैसा है। मैंने क्यू नाम के वेरिएबल में असाइन किया टाइम लाइक इंफिनिटी। अब मैंने दिया सब एसटीआर क्यू कॉमा 4। तो क्यू में 4 इंडेक्स से लेके आगे का सारा डेटा आ जाएगा। तो 0 इंडेक्स पे टी है और एल स्टार्ट हो रहा है 4 इंडेक्स से, तो इसके आगे का सारा डेटा आ जाएगा, मतलब लाइक इंफिनिटी। सब स्ट्रिंग फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स वाला भी होता है, जिसमें अपन ये बता सकते हैं कि कितना डेटा अपने को चाहिए। सब एसटीआर क्यू में 4 इंडेक्स से 4 कैरेक्टर्स। 4 इंडेक्स से 4 कैरेक्टर्स मतलब क्या आएगा, लाइक। सब एसटीआर फंक्शन जो भी अपन स्टार्ट इंडेक्स देते हैं वहां से अगर लेंथ नहीं दी तो आगे का सारा, और अगर लेंथ दे दी तो उतने कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। तो इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग, स्टार्ट और लेंथ। अगर मैं इसमें नेगेटिव दे दूं q, -4, तो -4 मतलब लास्ट से काउंट करेगा। लास्ट से -4 इंडेक्स से आगे के सारे कैरेक्टर्स मतलब NITY ये रिटर्न करेगा। तो अगर आप स्टार्ट इंडेक्स में नेगेटिव देते हो तो -1 मतलब एंड, -2, -3, -4, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, NITY। STR वर्ड काउंट, नाम से समझ में आ रहा है स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स हैं उनका काउंट करना। तो क्यू नाम की स्ट्रिंग में वर्ड टाइम लाइक इंफिनिटी है, मतलब 2 वर्ड्स। मैंने एक एन नाम की स्ट्रिंग ली, स्काई, मून एंड सनशाइन, इसमें 4 वर्ड्स हैं। तो एसटीआर वर्ड काउंट क्या रिटर्न करेगा, 4। तो स्ट्रिंग में जो भी वर्ड्स हैं उनका काउंट रिटर्न करेगा। एसटीआर अंडरस्कोर रिप्लेस, सन को मून से रिप्लेस कर देगा एन में। तो स्काई, मून एंड सनशाइन लिखा हुआ है, उसकी जगह स्काई, मून एंड मूनशाइन हो जाएगा इसके अंदर। तो रिप्लेस करने के लिए कौन सा मेथड है यहाँ पे, रिप्लेस, str अंडरस्कोर रिप्लेस। इसी तरह से अगर मैं दूं str अंडरस्कोर आई रिप्लेस, ये इग्नोर केस वाला है, केस इनसेंसिटिव। सन जहां भी मिले, मैंने यहाँ अपर केस में दिया है। अपर केस वाला सन तो इस स्ट्रिंग में है नहीं, लेकिन ये आई रिप्लेस है, तो इसलिए जहां भी सन मिलेगा वहां मून हो जाएगा एन में। तो वापस आउटपुट क्या आएगा, स्काई, मून एंड मूनशाइन। तो str अंडरस्कोर रिप्लेस तो केस सेंसिटिव वाला है, और str अंडरस्कोर आई रिप्लेस केस इनसेंसिटिव वाला है। स्ट्रिंग फंक्शंस में आ जाएं। मैंने जे में क्या लिखा, स्टारशिप। str अंडरस्कोर शफल, स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं जे नाम की स्ट्रिंग में जो मैंने आर्ग्यूमेंट में दी है उनको शफल करेगा। शफल करेगा और जो भी नई स्ट्रिंग है वो रिटर्न करेगा। तो स्टारशिप के कैरेक्टर्स को शफल करेगा एक बार, दूसरी बार वापस मैंने कॉल किया, इसका रिजल्ट अलग आएगा। ये मैं आपको भी रन करके दिखाऊंगा। str अंडरस्कोर रिपीट एस्ट्रिक कॉमा 20, एस्ट्रिक को 20 टाइम्स रिपीट करके नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें 20 टाइम्स एस्ट्रिक होगा। str रिपीट रेन कॉमा 5, 5 टाइम्स रेन कंबाइन करके एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। फिर अगर मुझे CHR ऑफ 97, 97 का कैरेक्टर कौन सा होता है, ए। CHR ऑफ 49, 49 का कैरेक्टर कौन सा होता है, 1। 0 मतलब 48, 0 एस का वैल्यू मतलब 48, 1 मतलब 49।
तो ये उसका कैरेक्टर रिटर्न करेगा। आप देखोगे मैंने इसको रन किया, रन करने पे ये स्टारशिप जो है उसके कैरेक्टर्स को शफल करके एक नई स्ट्रिंग इसने बना दी। फिर दूसरी बार मैंने कॉल किया तो ये वापस से अलग शफल हुए और नई स्ट्रिंग बनी। ये *20 जो मैंने दिया था उससे बनी, ये स्ट्रिंग जो मैंने रेन 5 दिया था उससे बनी, ये 97 का कैर, ये 49 का कैर। सब str काउंट सन एंड सनशाइन में सन कितनी जगह है, 2 जगह, तो ये रिटर्न करेगा 2। तो फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर सेकंड स्ट्रिंग को सर्च करेगा, कितनी बार है उसका काउंट बताएगा। फिर str_split सन एंड सनशाइन को स्प्लिट करे और हर एक पार्ट की लेंथ 3 हो। तो पहला पार्ट बनेगा सन, दूसरा पार्ट बनेगा स्पेस एन, तीसरा पार्ट डी स्पेस एस, चौथा पार्ट यूएनएस, पांचवा पार्ट HIN और छठा पार्ट ई। तो str स्प्लिट में अपन ये करते हैं कि स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, ये एक एरे रिटर्न करता है, उसको अपन ने प्रिंट अंडरस्कोर r से प्रिंट करवाया। जो एरे रिटर्न होगी उसमें हर एलिमेंट की लेंथ 3 होगी। अगर मैं नीचे यहाँ पे देखें तो str स्प्लिट सन एंड सनशाइन 4, तो हर पार्ट की लेंथ 4 होगी। तो पहला पार्ट बनेगा सन स्पेस, दूसरा एंड स्पेस, तीसरा सन एस और चौथा HINE। तो str स्प्लिट स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है, जो अपन ने सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया है उतने कैरेक्टर्स हर पार्ट में होते हैं और ये फंक्शन एरे रिटर्न करता है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये इसका आउटपुट आ रहा है। आउटपुट में लास्ट आउटपुट जो था उसमें चार चार कैरेक्टर का पार्ट था, सन स्पेस, एंड स्पेस, सन एस और HINE। ऊपर जो अपन ने स्प्लिट किया था उसमें 3 कैरेक्टर थे, तो सन, फिर स्पेस AN, फिर डी स्पेस एस, फिर UNS, फिर HIN और फिर E। तो अपन जितने कैरेक्टर्स देंगे हर पार्ट में उतने कैरेक्टर्स ही होंगे। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग ली है, पहली स्ट्रिंग है P, उसमें आर्टिस्ट है, Q में आर्चीज। तो strcmp दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, P और Q को, और ये 1, -1 या 0 रिटर्न करेगा। अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है तो +1, पहली छोटी है तो -1 और दोनों सेम है तो 0। तो मैं यहाँ पे देखूं strcmp p, q, p में आर्टिस्ट है, q में आर्चीज है, तो पहले 2 कैरेक्टर्स तो दोनों में सेम है, फिर p में t है और q में c है, तो t c से बड़ा होता है, तो पहली स्ट्रिंग बड़ी हो गई, तो आंसर +1 आएगा। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, पहले Q फिर P, तो कॉल करने वाली स्ट्रिंग छोटी हो गई, तो आंसर -1 आएगा। अब strcmp के अलावा एक और फंक्शन होता है strncmp। n मतलब जिसमें अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने कैरेक्टर्स कंपेयर करें, तो P और Q के 2 कैरेक्टर्स ही कंपेयर करेगा। तो 2 कैरेक्टर्स तो सेम है, P में भी AR, Q में भी AR, तो ये रिटर्न करेगा 0। अब केस इंसेंसिटिव कंपैरिजन देखें, str केस CMP रेन और रेनबो को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे रेन और रेनबो को कंपेयर करेगा, तो रेन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4, रेनबो में 7, तो आंसर आया -3। रेनबो और रेन को कंपेयर करेगा तो +3।
फिर मैंने यहाँ पे ए में क्लॉक असाइन किया और क्लॉक स्पीड केस CMP ए कॉमा डब्ल्यू। तो ए में है क्लॉक, डब्ल्यू में है क्लॉक स्पेस स्पीड। तो यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स का डिफरेंस है, तो -6। जबकि अगर मैं n नंबर ऑफ कैरेक्टर को कंपेयर करूं, str n केस CMP ए कॉमा डब्ल्यू में 3 कैरेक्टर को कंपेयर करें, तो ए में 3 कैरेक्टर हैं CLO, डब्ल्यू में 3 कैरेक्टर भी हैं CLO, एक में C कैपिटल है, एक में C स्मॉल है, लेकिन ये केस इंसेंसिटिव कंपैरिजन करता है, इसलिए आंसर आएगा 0। नेक्स्ट है सब str अंडरस्कोर कंपेयर। सन एंड सनशाइन को सन से कंपेयर करना है और पहली स्ट्रिंग में कंपैरिजन कहां से स्टार्ट करना है, 0 इंडेक्स। तो इसके जो आर्ग्यूमेंट हैं वो अगर अपन पहले देखें तो इसके आर्ग्यूमेंट होते हैं 5। स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्टार्ट इंडेक्स इन स्ट्रिंग 1, लेंथ और केस। तो 5 आर्ग्यूमेंट हैं। अभी तो अपन पहले 3 आर्ग्यूमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल में, तो वो अपन देखें। सब str अंडरस्कोर कंपेयर सन एंड सनशाइन को सन से कंपेयर करना है और फर्स्ट स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स से मैच करना शुरू करना है। तो सन और सन, यहाँ पे अगर अपन देखें तो सन एंड सन ये मैच कर रहे हैं। और उसके बाद अगर अपन देखें तो एंड सनशाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं, स्पेस एंड, मतलब 4 तो ये हो गए, फिर एक स्पेस 5, फिर सन 3 8 और शाइन 13। तो इसका आंसर आया 13। अगर मैं सन सिटी और सन को कंपेयर करूं तो अब इसमें 4 कैरेक्टर्स का ही डिफरेंस है सिटी का, तो आंसर आएगा 4। अगर मैं सन और सन सिटी को कंपेयर करूं तो अब सन मैंने पहले लिखा है, ये छोटी स्ट्रिंग है, ये बड़ी स्ट्रिंग है, तो अब आंसर आएगा -4। अगर मैं इसमें ऐसा भी दे सकता हूं, जो मैंने अभी तो 3 आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं, अब मैं 4 आर्ग्यूमेंट वाला यूज करता हूं अगर, तो उस केस में मैं ये स्पेसिफाई कर सकता हूं कि कितने कैरेक्टर्स कंपेयर करने हैं। तो सन एंड सनशाइन और सन में 0 इंडेक्स से 3 ही कैरेक्टर कंपेयर करो, तो सन और सन दोनों जगह सेम है, तो आंसर आएगा 0। जबकि अगर मैं ऐसे लिखूं सन एंड सनशाइन और लोअर केस वाला सन, तो अब और 3 कैरेक्टर्स को ही कंपेयर करूं, तो ये अपर केस वाला सन है, ये लोअर केस वाला सन है, तो इस केस में कॉल करने वाला छोटा हो गया, तो आंसर आएगा -1। यहाँ s अपर केस में है, यहाँ s लोअर केस में है। मैंने 0 इंडेक्स से 3 कैरेक्टर्स कंपेयर किए, तो ये वाला सन और ये वाला सन कंपेयर होगा, लेकिन पहला कैरेक्टर ही डिफरेंट हो गया। जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें कैपिटल एस है, स्मॉल सेकंड में लोअर केस में एस है। लोअर केस वाले की एस का वैल्यू ज्यादा होती है, अपर केस की एस का वैल्यू कम होती है, तो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग छोटी हो गई, फर्स्ट वाली स्ट्रिंग छोटी हो गई, तो आंसर आएगा -1। ये इसके 5 आर्ग्यूमेंट है। सन एंड सनशाइन फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग सन 0 इंडेक्स से, मतलब 3 कैरेक्टर, मतलब इधर भी सन और इधर भी सन। अब इनमें अपर केस लोअर केस का डिफरेंस है, तो इसका 5वां आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें केस, ट्रू का मतलब केस इनसेंसिटिव, फॉल्स का मतलब केस सेंसिटिव। ये है इग्नोर केस आर्ग्यूमेंट। तो मैंने केस को इग्नोर कर दिया, तो सन और सन सेम हो गए, तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट, पहले मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करें। थ्योरी वाला आपको जो मैं लिंक भेजता हूं उसके थ्योरी वाले फोल्डर में मिल जाएंगी ये फाइल्स। एस्केपिंग इन PHP।
एस्केप सीक्वेंसेस आपने पढ़ी हुई हैं सबने, बैकस्लैश से स्टार्ट होती हैं। तो एस्केपिंग के लिए पीएचपी में एक फंक्शन होता है ऐड स्लैशेस। ये जो प्री डिफाइंड स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और बैकस्लैश, इनके पहले अपने आप बैकस्लैश लगा देगा। जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और बैकस्लैश, तीन ही होते हैं ये, इनके पहले अपने आप बैकस्लैश लगाएगा। इसका फायदा क्या है कि अपन स्ट्रिंग को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और फिर डेटाबेस क्वेरीज में यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस में भी जब स्टोर होगी तो स्पेशल कैरेक्टर्स के पहले स्लैश लगे हुए होंगे। तो इसको अपन कहते हैं एस्केपिंग। तो एस्केपिंग के लिए एक फंक्शन तो यूज में आता है ऐड स्लैशेस, दूसरा फंक्शन है स्ट्रिप स्लैशेस। स्ट्रिप स्लैशेस का काम क्या होता है? जो अपन ने ऐड स्लैशेस फंक्शन से एक्स्ट्रा स्लैश लगाए हैं उनको रिमूव करना। तो डेटाबेस में से जब आप डेटा रीड करोगे या जब HTML फॉर्म से डेटा रीड करोगे तो अपन जो बैकस्लैश हटाने हो तो स्ट्रिप स्लैशेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर्म से डेटा रीड करना और डेटाबेस से डेटा रीड करना अपन आगे कुछ दिन बाद करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें, मैंने लिखा ऐड स्लैशेस, कैपिटल ऑफ इंडिया इज, इंडिया सिंगल कोट्स में, इज डबल बैकस्लैश। डबल बैकस्लैश, एक बैकस्लैश को अगर आपको इंक्लूड करना हो तो उसके काम आती है। तो मैंने यहां लिखा ऐड स्लैशेस कैपिटल ऑफ सिंगल कोट्स में इंडिया। तो ऐड स्लैश क्या करेगा? सिंगल कोट्स के पहले एक बैकस्लैश अपने आप लगा। तो जैसा आपको यहां दिख रहा होगा, बैकस्लैश सिंगल कोट्स और इधर भी बैकस्लैश सिंगल कोट्स। इसी तरह से दो बैकस्लैश अपन किसके लिए यूज करते हैं? अगर अपने को आउटपुट में एक बैकस्लैश चाहिए तो ये ऐड स्लैशेस क्या करेगा? ये जो आउटपुट का एक बैकस्लैश है उसके पहले बैकस्लैश अपनी तरफ से लगा देगा। तो ये तो हो गया ऐड स्लैशेस। इसी तरह से मैं ऐड स्लैशेस को, अब जो स्ट्रिंग पास कर रहा हूं वो सिंगल कोट्स में, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने डबल कोट्स में फ्रांस लिखा है और पेरिस भी लिखा है। तो ऐड स्लैश क्या करेगा? जहां पे भी डबल कोट्स दिखेगा उसके पहले बैकस्लैश लगा देगा। तो आउटपुट में आएगा कैपिटल ऑफ बैकस्लैश डबल कोट्स फ्रांस बैकस्लैश डबल कोट्स इज बैकस्लैश डबल कोट्स पेरिस बैकस्लैश डबल कोट्स। तो ऐड स्लैशेस का काम होता है स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स, बैकस्लैश या डबल कोट्स मिले तो उसके पहले एक बैकस्लैश ऐड करना। ऐड स्लैशेस कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ये लिखा मैंने। तो आर में जो है वो स्लैश ऐड होके आ जाएंगे। स्ट्रिप स्लैशेस उन एक्स्ट्रा स्लैशेस को रिमूव कर देगा। तो जब एक्स्ट्रा स्लैशेस रिमूव हो जाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा? सिंगल कोट्स में इंडिया और बैकस्लैश न्यू दिल्ली बैकस्लैश। तो जो ऐड स्लैशेस ने स्लैशेस ऐड किए हैं उनको अपन स्ट्रिप स्लैशेस से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनकोडिंग इन पीएचपी। एनकोडिंग के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन काम में आता है UTF-8 अंडरस्कोर एनकोड। ये क्या करता है? स्ट्रिंग को UTF-8 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। UTF का फुल फॉर्म होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट। यूनिकोड एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जिसमें सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं सारी लैंग्वेजेस के, प्लस सिंबल्स भी होते हैं और हर कैरेक्टर सिंबल का एक यूनिक नंबर होता है। UTF-8 का यूज होता है यूनिकोड कैरेक्टर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर करना। तो स्ट्रिंग को UTF-8 में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको एक मशीन से दूसरी मशीन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। स्ट्रिंग को UTF-8 में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन होता है UTF-8 अंडरस्कोर एनकोड।
और इसका फायदा क्या है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे यूनिकोड कैरेक्टर रिलायबली ट्रांसफर हो सकता है, जबकि बिना इसके ऐसा पॉसिबल नहीं। इसका प्रोग्राम अपन देखें, UTF-8 अंडरस्कोर एनकोड का यूज करके PHP में एनकोडिंग करना। मैंने क्यू में असाइन किया x61। 61 मतलब हेक्साडेसिमल 61, इसका डेसिमल 97 होता है। जब अपन UTF-8 अंडरस्कोर एनकोड यूज करेंगे तो 97 का कैरेक्टर मतलब A आएगा। इसी तरह से मैं लिखूं, एक स्ट्रिंग बना ली मैंने, A इक्वल टू x31 x32 से लेके x35 तक। 31 हेक्साडेसिमल का मतलब होता है डेसिमल 49, डेसिमल 49 का कैरेक्टर होता है 1, तो 31 का मतलब हो गया 1, ये 2 3 4 और 5। जब अपन UTF-8 अंडरस्कोर एनकोड फंक्शन यूज करेंगे तो ये इन सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न करेगा। उस स्ट्रिंग में होगा 1 2 3 4 5। अगर मैं 31 की जगह 35 से स्टार्ट कर दूं तो पहला कैरेक्टर 5 आ जाएगा। 35 34 33 ऐसे लिखें तो जो भी मैंने स्ट्रिंग में दिया हुआ है उसको एनकोड करेगा UTF-8 अंडरस्कोर एनकोड फंक्शन।